आज हम आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों 15 अगस्त को कायम हुए थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने अपना यौम आज़ादी 14 अगस्त बना लिया। और जैसा कि हमने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों ने 15 की बजाय 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी इसलिए बनाया कि जो 15 अगस्त था वो दरअसल एक साम्राज्य ताकतों की लेगेसी थी, उनकी जापान के ख़िलाफ़ फ़तह का दिन था। और क्योंकि हिंदुस्तान ने उसे कबूल कर लिया, पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि वो उसे कबूल नहीं करेंगे। अब आजकल हिंदुस्तान में बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। इंडियन अखबारात लिख रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं वो तो एक ब्रिटिश एजेंट थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल के पाकिस्तान बनाया था, लेकिन कुछ इंडियन ऑथर्स जो हैं उन्होंने कायद-ए-आज़म के हक़ में गवाही दी है। ये एक किताब है दी ट्रायल ऑफ भगत सिंह। दी ट्रायल ऑफ भगत सिंह। A.G. दुरानी साहब भारत के एक मारूफ वकील थे और हिस्टोरियन थे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। ये जो उनकी किताब है भगत सिंह पर, आप जानते हैं भगत सिंह तहरीक आज़ादी का एक मुजाहिद था और लाहौर साजिश केस में उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। वो अपने 3-4 साथियों के साथ उनको लाहौर के कैंप जेल में फांसी के फंदे पे लटका दिया गया था। तो हिंदुस्तान की जो उस वक्त अंग्रेज़ सरकार थी वो भगत सिंह को एक दहशतगर्द कहती थी। लेकिन ये जो A.G. दुरानी साहब की किताब है दी ट्रायल ऑफ भगत सिंह, इसमें उन्होंने बताया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फ्लोर ऑफ दी असम्बली पर उन्होंने तकरीर की और भगत सिंह की हमायत की। इस किताब के सफ़ा नंबर 76 पे उन्होंने लिखा है कि 12 सितंबर 1929 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भगत सिंह के हक़ में तकरीर करते हुए कहा कि वो एक सियासी कैदी है, उसने भूख हड़ताल की हुई है, सियासी कैदियों के जितने भी हकूक़ हैं, जितने भी राइट्स हैं वो भगत सिंह को मिलने चाहिए। और इस किताब में एक और बड़ी अहम चीज़ है और वो ये है कि अल्लामा इकबाल जो उस वक्त एक वकील थे और उनका लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से ताल्लुक़ था, वो बार एसोसिएशन के सीनियर वकला में शामिल थे। तो भगत सिंह का जिस एक कानून के तहत, जिस ऑर्डिनेंस के तहत ट्रायल हो रहा था, तो अल्लामा इकबाल और कुछ दीगर जो वकला हैं उन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट लिखी कि ये भगत सिंह का जिस कानून के तहत ट्रायल हो रहा है ये कानून गलत है और भगत सिंह को जो है नॉर्मल लॉ के तहत उसका ट्रायल होना चाहिए। तो बहुत से लोग कहते हैं जी कि सिर्फ कायद-ए-आज़म नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल जो हैं वो भी अंग्रेज़ों के बहुत करीब थे। हाँ, उन्होंने सर का ख़िताब लिया था, लेकिन ये किताब एक इंडियन ऑथर की किताब है, बता रही है कि अंग्रेज़ों के सबसे बड़े दुश्मन भगत सिंह की ना सिर्फ कायद-ए-आज़म ने बल्कि अल्लामा इकबाल ने भी उसकी हमायत की। और इस किताब में जो हक़ायक़ हैं वो हक़ायक़ उन तमाम सो कॉल्ड हिस्टोरियंस को झूठा और मुतअस्सब साबित करती हैं जो ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान अंग्रेज़ों ने बनाया। और अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 14 अगस्त और तहरीक आज़ादी कश्मीर का आपस में क्या ताल्लुक़ है। ये किताब है जी, ये किताब है तहरीक आज़ादी कश्मीर उर्दू अदब के आईने में। फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब जो हैं वो मारूफ हमारे एक दानिश्वर हैं, हिस्टोरियन हैं, एक नक़ाद हैं, उनकी ये किताब है। इस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि जब 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में फ़ायरिंग हुई और बहुत से कश्मीरी जो हैं वो डोगरा फ़ौज की फायरिंग से शहीद हो गए, तो उसके ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज 14 अगस्त 1931 को लाहौर के बाग बैरून मोची गेट में मुसलमानों ने एक जलसा किया। जलसे की सदारत जो है वो अल्लामा इकबाल ने की। जलसे में लाखों लोग शरीक थे और उस जलसे में पहली दफ़ा अल्लामा इकबाल ने तहरीक आज़ादी कश्मीर का ऐलान किया और कश्मीर की आज़ादी और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए 14 अगस्त 1931। और वही 14 अगस्त जो है वो बाद में पाकिस्तान का यौम आज़ादी बना। तो ये ताल्लुक़ है 14 अगस्त का तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ। जो लोग ये कहते हैं कि जी कायद-ए-आज़म अंग्रेज़ों के एजेंट थे, पाकिस्तान बरतानिया ने और अमेरिका ने एक साजिश के तहत बनाया, वो जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उसको किधर लेके जाएंगे। और हिस्टोरिकल एविडेंस जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी मौजूद है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जिन्ना पेपर्स में भी मौजूद है और हिस्टोरिकल एविडेंस है वो जगह जगह बिखरी हुई है। कुछ लोग ये करते हैं कि वो जो है वो उन्होंने किसी मगरबी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होता है तो वहाँ पे क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है तो उनको खुश करने के लिए वो ऐसी किताबें लिखते हैं, ऐसे लेक्चर देते हैं
जिससे साबित करें कि पाकिस्तान अंग्रेज़ ने बनाया था। और वो जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स में जो कुछ जो है ना सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सामने ले आएंगे, उसकी जो बैकग्राउंड है वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो असल चीज़ है, जो असल हक़ायक़ हैं वो आपके सामने ना वो लाते हैं ना उस पर बात करते हैं। मसलन मैं बार बार पूछता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि जी कायद-ए-आज़म अंग्रेज़ों के एजेंट थे और पाकिस्तान अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो मुझे ये बताएं कि अंग्रेज़ों का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो था इसराइल। अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने फ़लस्तीन को तकसीम करके वहाँ इसराइल बनाया, ये उनका एक प्रोजेक्ट था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह तवील अरसा तक, कई साल तक, न सिर्फ वो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ते रहे, वो फ़लस्तीन की लड़ाई लड़ते रहे, और उन्होंने न सिर्फ जो बेलफोर डिक्लेरेशन है उसको मुस्तरद किया, बल्कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन था 181 जिसके तहत इसराइल कायम हुआ, उन्होंने उसको भी मुस्तरद किया। और उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को ख़त लिख के कहा था कि ये जो इसराइल का क़याम है इससे मिडल ईस्ट में कभी अमन कायम नहीं होगा। ये होता है एक साम्राज्य दुश्मन, एंटी इंपीरियलिस्ट लीडर। और जो लोग कहते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है अंग्रेज़ों के एजेंट थे, वो इस सवाल का जवाब नहीं देते कि भाई ये कैसा अंग्रेज़ों का एजेंट था कि अंग्रेज़ों ने जिस शख्स को मोस्ट वांटेड करार दिया हुआ था, मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन मुफ्ती अमीन उल हुसैनी, उसको उन्होंने कहा था कि ये हिटलर का दोस्त है, इसलिए इसको हम गिरफ्तार करेंगे, इसको सज़ा देंगे। कायद-ए-आज़म ना सिर्फ उनके दोस्त थे, मुफ्ती अमीन उल हुसैनी के साथ उनका राब्ता था, उनकी मुलाकातें थीं, बल्कि उनके लिए फ़ंड इकट्ठा करके उनको भेजते थे। और ये भी मैं आपको पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं उन्होंने 23 मार्च 1940 को जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था लाहौर में, उसमें एक करारदाद मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हक़ में मंजूर की, दूसरी करारदाद फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए थी। और इस सिलसिले में ये एक किताब है कायद-ए-आज़म एंड द मुस्लिम वर्ल्ड सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स 1937 टू 1948, अतीक ज़फ़र शेख और मोहम्मद रियाज़ मलिक साहब की ये किताब है। इसमें बड़ी अहम डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें कायद-ए-आज़म के नाम मुफ्ती अमीन उल हुसैनी और मुफ्ती अमीन उल हुसैनी के नाम कायद-ए-आज़म के बहुत से खतूत इसमें शामिल हैं। और इसमें एक ख़त है जो 3 फरवरी 1940 को मुफ्ती अमीन उल हुसैनी साहब ने लिखा है कायद-ए-आज़म को, और उसमें कहा कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और फिर 23 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म जो हैं वो फ़लस्तीनियों के हक़ में एक करारदाद मंजूर करते हैं। कहाँ पे? लाहौर के मिंटो पार्क में। और वहाँ पर जो मंजूर होने वाली करारदाद थी उसको आज भी हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं।